हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें जो हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, तो आप साथ साथ वो भी प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी से पहले कीजिएगा, उसके बाद आर डी शर्मा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको शो करना है क्या ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, मतलब हैं, पर आपको बस शो करना है कि ये हैं। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर इन ईच केस। साथ के साथ वो नंबर भी बताओ जिनके ये स्क्वायर हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। जब भी ये कहे कि परफेक्ट स्क्वायर बताओ, तो आपको क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके फैक्टर निकालने होते हैं, ये करना होता है ना। तो चलो यही करते हैं फिर हम यहाँ पर। तो मैंने 1156 के पहले फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप सभी को आता होगा। तो 1156 2 से डिवाइड हो रहा है, ये पूरा पूरा कितने पे डिवाइड हो रहा है आपके पास, 578 पे जाएगा। ये डिवाइड कर करके देखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद 578 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ये आपके पास हो रहा है 289। अब अगर आपने स्क्वायर्स याद कर रखे हैं अप टू 30 तक, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था जब एनसीईआरटी से ये चैप्टर कराया था कि आप 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लेना, तो आप लोगों को पता होगा कि ये 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, तो इसका मतलब 1156 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 2 × 2 × 17 × 17। ठीक है, अब मुझे बताना था कि ये किसका स्क्वायर है, तो पेयरिंग करते हैं ना। स्क्वायर वाले में दो दो का पेयर, और जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसमें तीन तीन का पेयर। ठीक है, तो आ जाएगा 2 × 17। पेयर में से हमेशा एक ही नंबर निकलता है। फिर मैं बोलूँगी कंसेप्ट से एक बार एनसीईआरटी से क्लियर करके आइएगा, तभी आर टी शर्मा कीजिएगा, वरना ये नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये 34 का स्क्वायर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है आपके पास 2025। देख के पता चल रहा है 2025 है, तो 5 की टेबल में तो जाएगा ही जाएगा। तो 5 की टेबल से 405 पे गया ये। ठीक है, फिर दोबारा मैंने इसे 5 की टेबल से डिवाइड कर दिया 81 पे। अब 81 एक तो 9 की टेबल में आता है और एक 3 की में आता है। पहले आप 3 की टेबल से डिवाइड करना, हमेशा लोएस्ट नंबर पहले लेना। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 3 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा। अब अगर हम देखें 2025 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 × 5 × 3 × 3, 4 बार 3, पेयरिंग इजिली हो जाएगी। तो 3 × 3 × 3 पेयरिंग हो रही है ना। तो इसका मतलब 2025 जो है वो किसका स्क्वायर है आपके पास, 5 × 3, यहाँ स्क्वायर लगा देना। ठीक है, × 3। तो 2025 है, 3 3 जा 9, और 9 5 जा 45 का स्क्वायर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास 14641। 2 से तो नहीं जाएगा है ना, 14641 है, तो ऑड नंबर है इसके लास्ट में, तो एक बार आप इसे 3 से डिवाइड करके देख लो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना, सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो चैनल पे है, वहाँ से आप वो रूल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 11 से जा रहा है, तो ये 11 की टेबल से जा रहा है 1331 पे। ठीक है, फिर दोबारा ये 11 की टेबल से जाएगा 121 पे। अब 121 तो 11 का स्क्वायर ही होता है, तो इसका मतलब 14641 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 11 × 11 × 11 × 11। तो फिर 14641 जो है वो किसका स्क्वायर हुआ, 11 × 11 का, पेयरिंग कर दी मैंने। इसका मतलब 121 का स्क्वायर है 14641। क्लियर है, चलिए एक लास्ट फोर्थ पार्ट रह गया आपके पास 4761। अगेन ऑड नंबर है, तो 2 की टेबल से तो नहीं जाएगा,
3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया मैंने, तो उससे ये जा रहा था, तो 1587 पे ये चला गया। अगेन मैंने इसमें 3 का ही डिविजिबिलिटी रूल लगाया, तो दोबारा ये 3 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था। अब ये 5 to 9 नहीं हो रहा है डिवाइड, तो 5 to 9 अगर आपको पता हो तो ये 23 का स्क्वायर होता है। अब आपको पता चल रहा है ना कि स्क्वायर्स याद करने कितने ज़रूरी हैं, वरना आप नंबर को ढूंढते ही रह जाओगे कि वो किसकी टेबल में आता है। तो इसलिए आप स्क्वायर्स को याद कर लीजिए। ठीक है, क्लियरिंग कर दी। तो 4761 जो है वो 3 × 23 का स्क्वायर है। इसका मतलब वो किसका स्क्वायर है? यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 का स्क्वायर है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया था कि पहले तो ये शो करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो कि ये हैं, क्योंकि सारे प्राइम फैक्टराइजेशन के दो दो की पेयरिंग हो रही थी। उसके बाद आपको वो नंबर भी निकालना था जिसका ये स्क्वायर था, तो हमने वो नंबर भी यहाँ निकाल दिया। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और आगे के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। इस चैनल पे आपको आर डी शर्मा की सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। एग्जाम्पल ले लो आप, एक्सरसाइज ले लो, कुछ भी हो, पूरी आर डी शर्मा आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।